जिंदगी में एक बात को याद रखो कि हारने से हम सीखते हैं और गलतियों को नहीं दोहराते, लेकिन हार मानने से हम सीखने के काबिल नहीं बचते। जिंदगी छोटी इरादे बड़े, जिंदगी छोटी इरादे बड़े, किस्मत खोटी ना मिलेगी रोटी, वो तुमसे कई बार जीतेगी, तुम किस्मत को हराओगे, पैसे कईयों ने कमाए, तुम नाम कमाओगे, तुम नाम कमाओगे। कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं, पर हमको इंसान की जिंदगी ही क्यों मिली? क्योंकि भगवान ने हम पर भरोसा किया। भगवान को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। खुद सोचो कि अगर भगवान हम पर भरोसा कर सकते हैं तो हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते? भगवान को आखिर कौन ही गलत साबित कर पाया है? पर ये मत सोचो कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमको खुद भी खड़ा होना पड़ेगा। भगवान हम सबको साहस के रूप में शक्ति देंगे जिसको हम महसूस भी कर पाएंगे, पर उसका इस्तेमाल तो हमको करना है। हर कदम पे भगवान हमारे साथ होंगे, पर कदम तो हमको बढ़ाना है। हमारा काम है लगन मेहनत से अपना काम करना। अब उसमें सफलता मिलेगी या नहीं वो बस भगवान देखेंगे। कहते भारत की आज़ादी गांधी की कुर्बानी थी, तो लो पूछता हूँ मैं वो फिर फांसी किसको पानी थी? लो पूछता हूँ मैं वो फिर झांसी की कौन रानी थी? मान लिया आज़ादी में गांधी जी का था हाथ, पर उनके पास था किसी और का भी साथ। अनजाना नहीं है वो चंद्रशेखर आजाद, वीरों का था वीर, वो था देश की शान। कोई आम नौजवान नहीं, वो था भगत सिंह महान। इन वीरों से बड़ा है देश का अभिमान, जरूरत पड़ने पर दी थी जिन लोगों ने जान, जरूरत पड़ने पर दी थी जिन लोगों ने जान। YouTube पे कई सारी मोटिवेशनल वीडियोस हैं जिनसे हम मोटिवेट तो होते हैं, पर हम उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा एक नेगेटिविटी रहती है कि हमसे नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा? रॉकेट का आविष्कार भी तो हमने किया है, एरोप्लेन का आविष्कार भी हमने किया है, फिर क्यों नहीं होगा? आपको अपने माइंड से खेलना है। जब भी अगली बार आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी आए तो आप उसको बोलो, उसको गाली दो, उसको कहो कि कैसे नहीं होगा मुझसे, मुझसे होगा, क्यों नहीं होगा? तुझसे नहीं होगा पर मुझसे होगा। और इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ कि जिस दिन आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो आपको अपने रास्ते में कोई भी रुकावट महसूस नहीं होगी। जिंदगी में ना कभी भी हार मत मानो। अरे तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। अरे तुम उन लोगों को कैसे भूल सकते हो? रतन टाटा, कैरी मिनाटी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अरे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। सोचो कि अगर उन लोगों ने हार मान ली होती तो क्या आखिर हमको उनका नाम भी पता होता? अरे जो इंसान हार मान लेता है उससे तो किसी को कोई मतलब ही नहीं होता, और जो अपनी हार को जीत में बदलने का साहस रखता है उसी से लोग सीखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों का फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं था। धोनी का जन्म हुआ था बिहार के एक छोटे से शहर रांची में, जो अब झारखंड में है, और सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था राजापुर में। इन दोनों की एक और कॉमन बात है कि ये बचपन से क्रिकेट खेलते थे। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमसे नहीं होगा, इन्होंने ये सोचा कि आखिर हमसे क्यों नहीं होगा। और आज देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग इन्हें जानते हैं। तो हमको भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और सबसे मेन बात, बाकी हमको जाने उससे पहले हमको अपने आप को जानना है कि हमारे में टैलेंट क्या है और हम क्या कर सकते हैं, तो ही बाकी सब हमें भी अच्छे से समझ पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका जन्म हुआ था 14 मार्च को 1789 में जर्मनी में। जन्म के 2.5 साल के बाद इन्होंने बोलना सीखा, और जब ये बोलते थे तो एक शब्द को 2 बार बोलते थे। इनकी मदर को लगता था कि यह एक सन के बच्चे हैं, और इनके हेडमास्टर को लगता था कि ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। पर सन 1905 में आइंस्टाइन इन सबको गलत साबित करते हुए अपनी एक थ्योरी को लॉन्च करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज तो इनको सारी दुनिया जानती है। इनसे हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन मिलता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम कहाँ पे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कल कहाँ पे होना है और उसके लिए हमें क्या करना है। जिंदगी एक सड़क है, जैसे सड़क पर चलने पर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, वैसे ही अगर हम जिंदगी में लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे तो हम अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। बिना संघर्ष के तो हम चलना भी नहीं सीख पाते, तो सफलता तो बहुत दूर की बात है। तो जिंदगी में सिर्फ वही व्यक्ति सफल होता है जो मेहनत करता है और अपने सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत को खड़ा नहीं होने देता और उनको चुटकियों में हल कर देता है। तो जी भरकर मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपका जिंदगी भर साथ निभाएगी। तो जिस दिन हार्डवर्क आपका दोस्त बन जाएगा उस दिन आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 बंगा शहर में, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश रखने वाला ये इंसान किसी से नहीं डरता था। अंग्रेजों को तो ये सामने से ललकारता था और निडर होकर अंग्रेजी किताबों को खुलेआम जलाता था। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। जब भगत सिंह के परिवार ने उन्हें शादी के लिए कहा तो उन्होंने ना करते हुए शान से कहा कि अगर आज़ादी से पहले मैं शादी करूं तो मेरी
दुल्हन मौत होगी। और 23 मार्च 1931 को ये वीर नौजवान वीरगति को प्राप्त हुआ। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और ऐसे वीर हमारी धरती पे जन्मे हैं। अगर हम सब भी खुद में कुछ ऐसे जोश को पैदा करें तो आखिर किस में इतना साहस होगा जो हमारे सामने खड़ा हो पाएगा, जो हमसे जीत पाएगा। तो गर्व से बोलिए जय हिंद, जय भारत। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में सोचने पे सबसे पहले हमारे दिमाग में गरीबी आती है, लेकिन इसी कंट्री से निकलकर एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। हालांकि 2008 का समय उनके लिए बिल्कुल ही सही नहीं था, क्योंकि उस समय उनकी दो बहुत ही बड़ी कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स बैंकरप्ट के मोड पर खड़ी थी। लेकिन उन्होंने फिर भी हार न मानी और आज स्पेसएक्स दुनिया की एक डोमिनेटिंग स्पेस एजेंसी बन चुकी है और टेस्ला भी अपने ऑटो पायलट मोड के लिए फेमस हो चुकी है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मुसीबतें तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती है, पर हमें उनके सामने घुटने ना टेक कर उनको हराना चाहिए और ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।